गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कोरिलेशन और टाइप ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं। क्या? मेथड ऑफ कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं मेथड ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट है हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड मेथड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जनरली टू टाइप्स के मेथड होते हैं मेथड ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब इन एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट मेथड द कार्ल पियर्सन coefficient of correlation between x and y is given by। क्या होगा इसका फॉर्मूला? ये y है, y इसका फॉर्मूला हो जाएगा r x कोमा y इज इक्वल टू n समीशन x इंटू वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन अंडर रूट n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर इंटू, फिर अलग लगाएंगे इसी प्रकार सेम करेंगे y के लिए टर्म लिखेंगे n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n समीशन x इंटू वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन अंडर रूट n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। यही टर्म सेम हमें क्या करनी है? y की फॉर्म में लिखनी है। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट find the coefficient of correlation, find the coefficient of correlation
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द गिविंग डेटा, ऑफ द गिविंग डेटा, हमें डेटा मिलेगा। सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू है 1 3 5 7 8 और 10। x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1 3 5 7 और 10। और y की वैल्यू, हमें गिवन है 8 12 और 15 17 और 18 और हमारा है लास्ट 20। जनरली इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है। हमें क्या है, कार्ल पियर्सन मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y, और x और y का हमें डेटा क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। उसके बाद इस सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तभी हम फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी हम फिर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y हमारा होता है n समीशन x इंटू वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y अपॉन n अंडर रूट में n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर इंटू में यही टर्म हमें y में लिखनी है, n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले में ध्यान रखो क्या क्या चीजें, क्या क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले बनाओ टेबल इसकी, जो हमें गिवन है x हमें क्या गिवन है, 1 3 5 7 8 और 10। थोड़ा सा ऊपर को बना लेते हैं, नीचे थोड़ा नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं। ऊपर का ही एक मिनट छोटी सी बना लेंगे टेबल। नंबर थोड़ा छोटे छोटे लिख लेंगे, x और y 1 3 5 7 और 8 और 10। फिर हमारा y क्या गिवन है, y है हमारा 8 12 15 एक थोड़ा सा 12 और हमारा है दूसरा 15 और फिर है 17 फिर 18 और हमारा 20। सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है टेबल में वो लिखेंगे। फिर हमें क्या क्या चाहिए, हमें समीशन x भी चाहिए और समीशन y भी चाहिए। नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हमें समीशन x की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें फॉर्मूले रिक्वायर है, इसी प्रकार समीशन y की भी जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली का भी समीशन चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे यहां से, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और फिर इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स इंटू वाई भी चाहिए। क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और यहां से समीशन हमारा x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही सारी वैल्यू हमें फॉर्मूले में रिक्वायर है सब। और हम जानते हैं यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई, 6। अब देखो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारे ये मतलब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, तो हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर हम वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो अभी वैसे तो छोटी छोटी है हमारी वैल्यूज, तो इसमें हम अपने आप भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सामने सामने लिख रहे हैं 1 2 3 और 5 का 25 होगा, फिर 7 का क्या हो जाएगा 49, 8 का क्या हो जाएगा
64 और 10 का क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और इसके बाद हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144 होता है 12 का स्क्वायर, 15 का क्या होता है स्क्वायर 225। अगर ऐसे ही याद ना हो तो हम इसे कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे कैलकुलेटर अलाउ होता है। फिर इसका 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 289। फिर 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 324। इसी प्रकार 20 का हो जाएगा हमारा 400। ये हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर से थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बिना कैलकुलेटर के थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या होगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 क्या आएगा, पहली टर्म 8 आ गई, दूसरी क्या आ गई 12 इंटू 3 क्या हो गया बताओ 23 और 36। फिर इसके बाद 15 इंटू 5 हमारे क्या आ जाएगा बताओ 15 इंटू 5 75। तो हम कैलकुलेटर से यूज करके कर सकते हैं। फिर इसका 17 इंटू 17 हमारा आ जाएगा 119, और उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा 114, और फिर आ जाएगा 200। ये सारी वैल्यू है कि हम ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके सबके सम निकालने हैं। इन सब का x वाली टर्म का सम निकालेंगे, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा हमारा 34। कैलकुलेटर यूज करके निकालने हैं सारी चीजें। फिर समीशन y हम निकालेंगे, हमारा क्या आएगा 90। अगर इनका सबका सम करें तो 90 आएगा। फिर समीशन x स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 248। इसी प्रकार समीशन y स्क्वायर निकाले, y स्क्वायर हमारा आएगा 1446, और समीशन x इंटू वाई निकाले, ये हमारा क्या आ जाएगा 582। अब हमारी सारी वैल्यू में पता चल गई, समीशन x भी पता चल गया, समीशन y भी, समीशन x स्क्वायर भी, समीशन y स्क्वायर भी, समीशन x इंटू वाई। इस सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो, यहां पे पुट कर दो। n की वैल्यू हमारी क्या है 6। समीशन x इंटू वाई हमारा क्या है, समीशन x इंटू वाई है 582 इंटू में 582 माइनस समीशन x हमारा क्या है, समीशन x है हमारा 34 इंटू समीशन y हमारा क्या है, समीशन y हमारा 90 अपॉन अंडर रूट n हमारा क्या है 6, और समीशन x स्क्वायर हमारा क्या है, समीशन स्क्वायर है, समीशन x स्क्वायर है 248, 6 इंटू 248, समीशन x स्क्वायर आ गया 248, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद है समीशन x हमारा क्या है 34 माइनस 34 का होल स्क्वायर इंटू में, फिर इसी प्रकार y की फॉर्म में लिखना है। y में हमारा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू तो सेम ही होगी 6, और समीशन y स्क्वायर हमारा क्या है 90, ठीक है। समीशन y स्क्वायर हो गया हमारा नहीं सॉरी, समीशन y स्क्वायर है 1446, इसे दोबारा लिखना पड़ेगा ये क्योंकि ये गड़बड़ हो गया। समीशन y स्क्वायर इंटू समीशन y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारी 1446, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस एज इट इज, और फिर हमारा किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन y क्या है 90 का होल स्क्वायर, ये सारा अनरूट के वैल्यू अनरूट के अंदर है। ध्यान रखना ये, अगर आप इसे जनरली अपने आप सोल्व करोगे तो इसमें मतलब पूरा टाइम ले जाएगा, अदर क्वेश्चन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना ये कैलकुलेटर से सोल्व होगा, अपने आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और स्टैटिक्स में हमेशा कैलकुलेटर हर क्लासेस में अलाउ होता है, बीएससी हो या तुम्हारी बीपीटी हो या फिजियोथेरेपी, कहीं भी स्टैटिक्स है, ज्यादातर जनरली हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आंसर लिख देता हूं, ये आपको कैलकुलेटर से कुछ सोल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसे सोल्व करने के बाद बाय कैलकुलेटर 0.9879। जनरली इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है। बस हमें ध्यान रखना, इसमें हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो सीधा टेबल में निकालेंगे।
और टेबल से वैल्यू निकाल के सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक इसका अल्टरनेट मेथड भी है, उसे बता देता हूं, नोट करके लिख लेते हैं। नोट, एक इसका अल्टरनेट मेथड भी यूज करते हैं, बताऊंगा वो कब यूज करते हैं। लेट वी नो दैट द correlation coefficient is independent, is independent of change of origin and scale। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन एंड स्केल से। कहने का मतलब यदि ओरिजिन स्केल में चेंज कर दे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पे एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं। नाउ न्यू वेरिएबल, अब हमारे पास जैसे चेंज ओरिजिन स्केल कर देंगे तो हमारे पास नए वेरिएबल आ जाएंगे ना। न्यू वेरिएबल हमारे क्या क्या आ जाएंगे, u एंड v। तो u की वैल्यू हमारी क्या होगी, x माइनस a अपॉन h, एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस b अपॉन k। अब ये तो x वैल्यू हमें मिलेगा और a और b हमारा, a और h और b और k हमारा क्या है, a होता है हमारा ओरिजिन, इसे बोल देते हैं हम ओरिजिन, और ये होता है हमारा स्केल। अब ओरिजिन क्या होता है, किसी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। लेकिन यदि किसी वेरिएबल में हम किसी वैल्यू से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे वो स्केल होगा। इसी प्रकार ये हमारा इसमें क्या होगा, ये ओरिजिन होगा और ये स्केल होगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जनरली जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़ाया हम ज्यादातर क्वेश्चन उसी से करते हैं। इसका यूज कब करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में हमारा क्या था, जो हमें एक्स वाई की वैल्यू दी थी सिंपल मतलब छोटी छोटी वैल्यू दी थी, उसे कैलकुलेट करने में हमें इजी होता है, मतलब कैलकुलेटर से भी अगर हम करें तो वो बहुत बेसिक मतलब इजी लग रहा था। लेकिन कभी कभी हमारी वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाती है सॉरी, वैल्यू क्या होती है, बड़ी आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, जनरली इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि उससे हमारा इन्हें अप्लाई करने के बाद, स्केल एंड ओरिजिन को अप्लाई करने के बाद सॉरी, तो हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन थोड़ी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो इसका, सेम पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसमें x और y की जगह u और v पुट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। x और y की जगह क्या करेंगे, u और v पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n समीशन u इंटू v, हमारा इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस समीशन u इंटू समीशन v अपॉन, सेम वही फॉर्मूला है, बस चेंज क्या है, x की जगह u यूज करेंगे और y की जगह v यूज करेंगे। अब हमारा इसका क्या नीचे क्या आ जाएगा, अंडरूट n समीशन u स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर इंटू अंडरूट, इसी प्रकार v की फॉर्म में लिखेंगे n समीशन v स्क्वायर माइनस समीशन v का, सॉरी ये u लिखा गया, ये क्या है हमारा समीशन v है, समीशन v का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस क्या आ गया, हमने ओरिजिन और स्केल चेंज कर दिए। वो हमें इस वजह से करें कि हमारी कभी कभी जो डेटा होता है थोड़ा बड़ा होता है, कैलकुलेट करने में आसानी नहीं होती, तो हम इसका यूज करके वो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, डेटा थोड़ा स्मॉल साइज में आ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू छोटी छोटी आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, लिखो क्वेश्चन। अब इसमें न्यूमेरिकल है, फाइंड द कोरिलेशन, फाइंड द कोरिलेशन
कोफिशिएंट, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा, डेटा में क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू, एक्स हमें क्या गिवन है, और वाई की वैल्यू। सबसे पहले एक्स की लिखते हैं, एक्स हमारा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, 10, 14, 14 के बाद है हमारा 18, और 18 के बाद है हमारा 22, और 22 के बाद है हमारा 26, और एक मिनट, 22 के बाद था 26, और 26 के बाद है हमारा 30। इसी प्रकार y की वैल्यू गिवन होगी। y की वैल्यू हमारी क्या क्या है, 18, 12, 24, और हमारा क्या है 6, और 30, और 30 के बाद हमारा 36। ये हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें इसे सोल्व करने का सेम प्रीवियस मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया, ओरिजिन और स्केल चेंज करने हैं बस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाओ, फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट u कोरिलेशन कोफिशिएंट r u और v के रेस्पेक्ट में हमारा क्या जाएगा, n समीशन u इंटू वी माइनस समीशन u इंटू समीशन v अपॉन अंडर रूट n समीशन u का स्क्वायर, n समीशन ये u है, y वाला ध्यान आ जाता है, ये क्या है हमारा u, n समीशन u का स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर। इसी प्रकार v की फॉर्म में लिखेंगे, n समीशन v का स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है हमारी 6। अब इसे सोल्व करते हैं, जो जो वैल्यू हमें फॉर्मूले में रिक्वायर है उसी में हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले u और v की वैल्यू निकालो। u हमारा क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, x माइनस a अपॉन h, और v क्या होता है हमारा y माइनस b अपॉन k। ठीक है, अब देखो इसमें x माइनस a अपॉन h, y माइनस b अपॉन k। तो अब इसमें हम क्या काम करेंगे, रखो वैल्यू, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस a हमें क्या लेना, ये हमेशा ध्यान रखना, x माइनस k। तो हम क्या काम करेंगे, a हमारी क्या होती है, ये हमारे कोस्टेंट होता है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो हम क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसके अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू लेंगे। ये ध्यान रखना, क्या होता है, ये आर्बिट्रेरी कोस्टेंट होता है, इसे हम क्या काम करेंगे, जो हमें डेटा गिवन है अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें मिडिल वैल्यू तो नहीं मिल रही क्योंकि इवन नंबर है, तो हम या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू लेंगे। 80 ले लो तब भी आंसर वही आएगा, और 22 ले लो तब भी आंसर वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं, h अपॉन h ही रहने दो। h हमें क्या ले लेते हैं, सबसे पहले ये देखो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पहली में, पहले जो डेटा x गिवन है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 30 है, उससे जस्ट प्रीवियस वैल्यू क्या है 26, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। तो h हमारा क्या ले लेंगे यहाँ पे 4। ये ध्यान रखना, हमारा x माइनस a 22 ले लिया, और h लेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उससे जस्ट प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 36 4 का। एंड v हमारा क्या आ जाएगा y माइनस b। अब b क्या लेंगे इसमें, अब मैंने बताया था या तो ये वैल्यू ले सकते हैं या ये वैल्यू ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू लेते हैं। अब देखो आंसर सेम ही आएगा, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने इसमें ये वाली ले ली थी, इसमें हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं 24 ले लेते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा 24 अपॉन, अब मैंने क्या बताया था
सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 36, उससे प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू थी, इनका डिफरेंस क्या आ गया 6, तो यहाँ पे 6, तो u और v इस तरीके से निकलेंगे। अब x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, इसी प्रकार y की वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमें u और v मिल जाएंगे। बनाओ टेबल, टेबल बनेगी इसकी, इधर से इरेज कर देते हैं, इधर कर लेंगे, फॉर्मूला इधर लिख लेंगे। अब टेबल में क्या क्या चीजें लेनी है, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में, फॉर्मूला इधर लिख लो। ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, r u और v हमारा क्या होगा n समीशन u इंटू वी माइनस के समीशन u इंटू समीशन, ये v है हमारा समीशन v अपॉन अंडर रूट n समीशन u स्क्वायर माइनस समीशन u का होल स्क्वायर इंटू, इसी प्रकार v की फॉर्म में लिखेंगे n समीशन v स्क्वायर माइनस समीशन v का होल स्क्वायर। अब जो हमें फॉर्मूले में वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है वही हम टेबल बनाएंगे। टेबल इधर साइड बना लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी टेबल बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखो इसके x फिर y, x की वैल्यू क्या क्या है सब लिख लो 10, फिर हमारा 14, फिर है 18 और फिर है 22, फिर है 26, फिर 30। क्या है 10, 14, 18, 22, 26 और 30। फिर इसके बाद y की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू हमारी क्या है 18, 12, 24, 6, 30 और 36, ये बना लेते हैं नीचे क्यों। फिर इसके बाद हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें निकालना है u, यहां आना चाहिए। मैं u कैसे निकलेगा, अब देखो सबसे पहले तो u देखो, ये रहा, हम क्या चल जाएंगे u साइड में लिख लो, u हमारा क्या है x माइनस 22/4। अब वैल्यू रखते चले जाओ, हमें इन वैल्यू के लिए u चाहिए, x की वैल्यू क्या है जहां पे 10 है उसके लिए u चाहिए, तो लिखो इसमें ये क्या हो जाएगा, x की जगह रखो 10 माइनस के 22/4, तो क्या बच गया माइनस के 12 बच जाएगा यहां से, और ये 4 3 जा 12, तो हमारी ये वैल्यू क्या होगी माइनस के 3। सारी वैल्यू ऐसे निकालते चले, मैं दो वैल्यू निकाल देता हूं, ये आ जाएगा माइनस के 3। इसी प्रकार फिर दूसरी वैल्यू निकालो, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे 14 रखो, 14 माइनस 22/4, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया बताओ 6 और 2 8 माइनस के 8 अपॉन 14 माइनस के 22, तो 6 और 2 8 सही है, अपॉन 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 2। अब बाकी वैल्यू ये u की मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दो बिल्कुल इसी प्रकार रखते चले जाओ। अब हमें x की जगह 18 रखेंगे, फिर 22 रखेंगे, फिर 26 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, तो हमारी सारी वैल्यू निकलती चल जाएंगी। अब 18 के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 18 के लिए हमारी है माइनस के 1, फिर आएगी हमारी 0, 0 के बाद आएगी फिर 1 और फिर आएगी 2। इसी प्रकार मैं v की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं दो। अब लिखो v हमारा क्या है, यहां पे लिखो v की वैल्यू, आसान क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और करने की ट्रिक पता होना चाहिए। v हमारा क्या है, v इक्वल टू है हमारा y माइनस के 24/6। अब रखो इसमें वैल्यू, y की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 18 माइनस के 24/6, ये क्या आ गया हमारा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 6 बचेगा, 24 बड़ा है तो हमारा माइनस के 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो पहली वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1। v की वैल्यू क्या आई पहली माइनस के 1। इसी प्रकार करते चले जाओ, माइनस के 1। एक वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूं, बाकी आपको निकालनी है। दूसरी वैल्यू रखो, आपके y की वैल्यू क्या रखेंगे
पहले 18 रखी थी, अब हम क्या रखते हैं 12 माइनस के 24/6, तो ये क्या हो गया माइनस के हमारा क्या आ जाएगा 12/6, 6 2 या 12, तो ये आ जाएगा माइनस के 2। अब बाकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैंने दो वैल्यू निकाल के दिखा दी यू और वी की, बाकी आपको निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये माइनस के 1, माइनस के 2, 0, फिर आ जाएगा हमारा माइनस के 3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई। अब देखो कितना इजी हो गया, पहले जो x और y की वैल्यू थी थोड़ी बड़ी थी, मतलब ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं प्रीवियस मेथड से भी, लेकिन थोड़ी तो बड़ी है। अब देखो u और v की वैल्यू कितनी छोटी छोटी आ गई, अभी कैलकुलेट करने में थोड़ा आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसमें हम चेंज ओरिजिन और स्केल चेंज कर देते हैं। किस वजह से करते हैं, जिससे डेटा हमारा थोड़ा मतलब लेस हो जाए, छोटा हो जाए, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। लेकिन हमारा क्या होगा, जो प्रीवियस मेथड से करेंगे उससे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, और यू और वी वाले मेथड से करेंगे, कहने का मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करके करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से, आंसर दोनों के सेम आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो लिखो टेबल में। हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए वी स्क्वायर। फॉर्मूले में अपने पास से नहीं बनानी होती टेबल, कहने का मतलब जिसका फॉर्मूला तैयार है, अगर फॉर्मूला तैयार है तो समझो 90% काम आसान हो गया। अब फॉर्मूले में जो जो चीजें हमें रिक्वायर है, हमें समीशन यू स्क्वायर भी चाहिए, वी स्क्वायर भी चाहिए, समीशन यू भी चाहिए, समीशन वी भी चाहिए, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो लिखते चले जाएंगे। यू का स्क्वायर, तो यू हमारा क्या है, देखो यू क्या आया माइनस के 3, माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9, माइनस के 2 का क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यदि स्क्वायर करें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सारी वैल्यू क्या में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर का क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार हमें क्या निकालना, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9, माइनस 2 का क्या आ जाएगा 4, और माइनस 1 का क्या आ जाएगा प्लस के 1, 0 का क्या आ जाएगा 0, 1 का 1 और 2 का 4, बिल्कुल सही। अब हमें क्या निकालना, वी स्क्वायर निकालना है। वी स्क्वायर कहां से निकलेगा, निकालो वी की वैल्यू क्या है, ये भी बिल्कुल छोटी वैल्यू आ गई। माइनस 1 का क्या स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 0 का स्क्वायर, एक मिनट से सही से लिख देते हैं, ये हमारा 4 है। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, लास्ट एक टर्म और निकालनी है इसमें u इंटू वी, क्योंकि हमें क्या u इंटू वी की भी रिक्वायरमेंट है, समीशन u इंटू वी भी चाहिए, तो u इंटू वी भी निकालेंगे। ये हमारा u है और ये v है। अब u इंटू वी क्या है, देखो इधर देखो, u हमारा क्या है माइनस के 3, v क्या है माइनस के 1, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3। अब u हमारा माइनस के 2 है, v भी माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा 4। अब माइनस 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और फिर 0 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0, माइनस 1 की प्लस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1, और 2 की मल्टीप्लाई ये 2 है हमारा, 2 में करेंगे तो 4। इसे सही से लिख लो, ये हमारा क्या है 2 है। अब इनके सबके समीशन निकाल लो, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या रिक्वायर है, समीशन u क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कैलकुलेटर से करना। समीशन u की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस के 3, ठीक है, और समीशन v की वैल्यू आ रही है हमारी, वैसे तो इजी है, ये आप नाप भी कर सकते हो, समीशन v की भी है माइनस के 3, और समीशन u स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है 19। इससे सही से लिख लो, साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, समीशन u स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 19, और समीशन v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारी, v स्क्वायर हमारा ये भी 19 ही है, और समीशन u इंटू वी की वैल्यू आई है हमारी 12। ये तो वैसे कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी, इसमें कैलकुलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं, बाकी अगर कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। ये सारी वैल्यू हमारी, एक मिनट से इरेज करके सही लिख देते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं दिख रहा।
ये हमारा यू स्क्वायर हमारा भी क्या रहा 9। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायर है। फॉर्मूले में जो जो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। मेन चीज हमारा क्या है, इन क्वेश्चन को करने के लिए एक क्वेश्चन समझ लो सही से, और मेन है हमारा ये फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो समझो हमारा सारा काम आसान हो गया। अब फिर हमें क्या होता है, फॉर्मूले में जो जो चीज हमें वैल्यू चाहिए उसे हम टेबल से निकाल लेते हैं। अब ये जो वैल्यू निकाली है हम इसमें पुट करेंगे। ऊपर से इरेज कर देते हैं, यहां पे हो जाएगा जो जो वैल्यू सारी थी अब ये हम इसमें पुट कर लेंगे फॉर्मूले में। तो हमारा क्या आ जाएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है जनरली जाता सभी डिपार्टमेंट में, कोरिलेशन में जाता कोरिलेशन का यही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। रखो वैल्यू इसमें, हमारा क्या हो जाएगा आर म्यू और वी हमारा क्या हो गया, एन की वैल्यू क्या थी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, एन की वैल्यू हमारी 6 है। मल्टीप्लाई समीशन यू इंटू वी हमारा क्या है, यू इंटू वी हमारा क्या है 12 माइनस समीशन यू की वैल्यू क्या है ब्रैकेट लगा लो माइनस के 3 और समीशन वी की वैल्यू क्या है हमारी, ये भी माइनस के 3 है, ब्रैकेट में लगा लो। फिर नीचे अंडरूट है एन की वैल्यू हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू हमारी 6 और समीशन यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, समीशन यू स्क्वायर, ये हमारा क्या है समीशन यू स्क्वायर है। समीशन यू स्क्वायर की वैल्यू है 19 इंटू 19 माइनस और समीशन यू की वैल्यू क्या है हमारी, समीशन यू है माइनस के 3 का स्क्वायर इंटू इसी प्रकार किसके लिए वी के लिए लिखेंगे। एन हमारा क्या है 6 और समीशन यू वी स्क्वायर का है ये रहा, वी स्क्वायर हमारा है 19 माइनस फिर हमारा समीशन वी का होल स्क्वायर, समीशन वी हमारा क्या है 3 तो -3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू अगर आप अपने आप करोगे तो बहुत नहीं हो पाएगा, मतलब हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसमें कैलकुलेटर का यूज करेंगे। मैं इसकी डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर, आपको क्या करना है कैलकुलेटर का यूज करके ये डायरेक्ट बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 63 अपॉन हमारा अंडरूट में आ जाएगा अंडरूट 105 इंटू अंडरूट 105। इसका इसे सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 0.6, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो कोरिलेशन का जो फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जनरली इसी मेथड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंक वाले पे भी आ जाता है, लेकिन कोरिलेशन के ये दो ही हैं। एक तो क्या है हमारा ओरिजिन और इसको शिफ्ट करके, दूसरा हमारा बिल्कुल सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू यूज करके। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड जो सेकंड मेथड है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, वो हमारा क्या है रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, थैंक यू।